हेलो गाइस। तो आज हमारे पास L90 का ट्रांसमिशन है जो कि फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। आइए आज इसको हम लोग खोलते हैं। एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम ये है कि कुछ अनवांटेड साउंड आ रहा है। शायद कोई गियर ब्रोकन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो उसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो जिस तरीके से वर्क प्रोग्रेस होता है आपको दिखाते जाते हैं। आइए देखिए, मैं भी कुछ सीखता हूँ, आप भी कुछ सीखेंगे। ये पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं, पंप को पहले निकाल लेते हैं। पंप को निकालने के बाद फिर वन बाय वन इसका कंट्रोल वाल्व खोलेंगे। फिर उसके बाद आपका फ्लीट लिमिटेड बल्ब खोलेंगे। तो जैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसका पंप को निकाल लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का टॉर्क कन्वर्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसका टॉर्क कन्वर्टर को निकाल लेते हैं। वोल्वो में टॉर्क कन्वर्टर निकालने के लिए यहाँ पे सर्किल लॉक होता है। सबसे पहले इस लॉक को निकालना होगा। इस लॉक को निकालने के बाद यहाँ पे एक प्लेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्लेट को निकालना पड़ेगा। इसके अंदर फिर अंदर में बोल्ट मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 17 नंबर का बोल्ट है। इस बोल्ट को ओपन करने के बाद ये टॉर्क कन्वर्टर हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से खोलने के बाद सिर्फ आप बोल्ट निकाल सकते हैं। प्लेट वहीं पे रहेगा। इस बोल्ट को बहुत इत्मीनान से निकाल लेने का है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, अपना कंट्रोल वाल्व खोल लेते हैं। सबसे पहले अपना कंट्रोल वाल्व को खोल के एक सेकंड हम लोग करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल का बना होता है। और दूसरी बात है, कंट्रोल वाल्व चीज़ ऐसा है कि उसको सबसे पहले इंसान एक साइड करके सेव कर लेना चाहिए। तो हम लोग भी पहले वही करते हैं, अपना कंट्रोल वाल्व खोल लेते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये अपना गियर सेलेक्टर है जो मशीन को कमांड देता है गियर सेलेक्ट करने की। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा गियर सेलेक्टर है। ये अपना गियर का सोलोनाइट है, जिसके वजह से कमांड मिलता है। इस सोलोनाइट से जब गियर को कमांड जाता है तो फिर गियर ऑटोमेटिक चेंज होता है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा टॉर्क कन्वर्टर है, ये इस पाइप की वजह से ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाइप को निकालेंगे। इस पाइप को निकालने का सबसे आसान तरीका, इसमें कुछ डाल के, तो इस तरीके से इसको हम लोग कोई चीज़ डाल के इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब क्या है, हम लोग का कन्वर्टर क्लियर हो गया। ये हम लोग का गियर सेलेक्टर खोलने के बाद अब हम लोग इसका बल्ब खोल लेते हैं। लीड बल्ब खोलने के बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से होगा। इसका ये अपना लीड बल्ब है, पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए, ये अपना लीड बल्ब है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ऑयल सर्कुलर के लिए यही पंप काम करता है। अंदर सारा इसका गियर सेलेक्टर का थिंग्स है। अभी फ़िलहाल
इसको हम लोग, चलिए पहले इसका हम लोग टॉर्क कन्वर्टर निकालते हैं। टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा हेवी होता है, इसलिए बहुत आराम से निकालने का, हड़बड़ाने का नहीं है। अशरफ भाई इत्मीनान से, हाँ निकालिए, निकाल के वहीं नीचे रखिए उसको। बस ऐसे, ये रहा हम लोग का टॉर्क कन्वर्टर। और उसके बाद ये यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब कभी भी सबको खोलिएगा तो हमेशा याद रख कर के अच्छा से, क्योंकि यहाँ ये सब, ये जितना पाइप जो है ये एक्चुअल में काम करता है हम लोग का गियर सेलेक्टर के साथ। यही सब गियर सेलेक्टर के साथ करता है, जब कमांड आता है तो गियर वर्क करता है। तो ये हम लोग का, इस सब को हम लोग खोलते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको, इसके जितना भी लाइन है, इस लाइन को खोलते हैं पहले। इन लाइनों को खोलना, लाइनों को खोल के उसके बाद आगे का प्रोसीजर होएगा। ये सब बेंजो बोल्ट है, तो बहुत केयरफुल इस सब को खोलने का, ताकि वाशर नीचे ना गिरे। कोशिश करिए कि वाशर नीचे ना गिरे। इस तरीके से इसको, इसका वाशर है, इस सब वाशर को निकाल के आराम से रखने का। सबसे पहले इसको हम लोग पलटी करते हैं। पलटी करने के बाद इसका राउंड बोल्ट खोलेंगे। राउंड बोल्ट खोल के इसका हाफ हाउसिंग को खोलने के बाद हम लोग देख पाएंगे एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसको इस तरीके से पलटी करने के बाद, इधर आइए, ये टॉप पिनियन है। इस टॉप पिनियन को पहले हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद इधर देखिए, ये राउंड बोल्ट है, हाफ इधर से है, हाफ उधर से है, नीचे से। इसको हम लोग खोलेंगे, उसके बाद आपको फिर आगे का दिखाते हैं। यहाँ देखिए, पहले इसका हम लोग पिनियन को खोल लेते हैं। तो पिनियन खोलने के बाद आगे हम लोग इसका जिंग खोलेंगे। फिलहाल तो पिनियन खोल लिया जाए। इसमें 5 बोल्ट है तो पिनियन में। आपको दिखाते, ये रहा हमारा टॉप पिनियन। आप इसको देख सकते हैं। जब हम लोग टॉप पिनियन देखते हैं तो टॉप पिनियन का कोई भी गियर डैमेज नहीं है। टॉप पिनियन का गियर ओके है। चलिए अब आगे खोलते हैं। सबसे पहले सारा राउंड बोल्ट खोल लेते हैं। राउंड बोल्ट खोलने के बाद आपको हम लोग अंदर का गियर दिखाएंगे। ओके, अब देखिए इसको ध्यान से। ये पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। आइए, अब ये देखिए, ये अपना गियर है, थोड़ा उधर कर देगा। हाँ, ओके। इसको पहले चेक करते हैं, इसका कोई गियर डैमेज हुआ है। इसका कोई गियर भी डैमेज नहीं हुआ है, बैरिंग भी डैमेज नहीं हुआ है। ओके, दूसरा को निकालते हैं। हाँ, दोनों एक साथ निकलेगा। ये दोनों अलग अलग नहीं। ग्लव्स पहन लो। उठाएगा, हम बुलाएंगे दूसरा को। ये साइड में लेगा, दोनों एक साथ टुगेदर आएगा। ओके।
ओके। अभी इसको हम लोग सबको 1 बाय 1 चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो कुछ भी फॉल्ट नज़र आएगा उस फॉल्ट को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे ट्रांसमिशन के अंदर का गियर है, वो आगे जो आप देख रहे हैं मेन ड्राइव है। ये जो ये देख रहे हैं ये अपना स्मॉल वाला जो ये है, ये अपना रिवर्स गियर में काम करता है। ये दोनों अपना मेन ड्राइव है। गियर का क्लच है, जैसे इसमें होता है फॉरवर्ड N3, रिवर्स N4, 1 and 2 ऐसा होता है। फिर इसका कॉम्बिनेशन जो हम लोग शुरुआत में खोले थे गियर शिफ्टर, वो कॉम्बाइन करता है, तो उसी तरीके से ये ट्रांसमिशन काम करता है। तो ये रहा हम लोग का गियर एसेसरीज का सारा गुच्छा, जिसमें से ये आप देख सकते हैं ये गियर, ये कुछ रेडिश जैसा दिख रहा है, कुछ लाल हो गया है टाइप से हॉट होने के बाद। वो तो ठीक है। और इधर इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, इसका आइल में जो पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल क्लच का है। क्लच घिस गया है, जिसके वजह से अनवांटेड साउंड आ रहा है और कुछ गियर स्लिप कर रहा है। ये आइल जो आप देख रहे हैं, ट्रांसमिशन आइल, वोल्वो में रेड ट्रांसमिशन आइल डलता है, उसमें जो ये पार्टिकल्स दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ये आपका क्लच घिसने का है। क्लच घिस के जो पार्टिकल्स निकल रहा वही है। और यहाँ गियर तो लगभग ठीक लगता है। सब इसको घुमाइए धीरे धीरे, गियर तो ठीक लगता है। अब इसका रिवर्स गियर एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा रिवर्स गियर, रिवर्स गियर भी ठीक है। आइए यहाँ अब हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअली में ये देखिए, ये अंदर इसका यहाँ पे क्लच होता है, पिस्टन होता है, ये पूरा फ्री है। इसका मतलब इसका क्लच पूरा गल चुका है, ये पूरा फ्री है। और ये जाम है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जाम है, मतलब इसके क्लच में ताकत है, लेकिन ये पूरा लगभग फ्री हो चुका है, मतलब इसके अंदर पावर नहीं है। इसी तरीके से जब इसको देखते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा ताकत है, इसका नीचे का इसमें पूरा ताकत है। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये वाला में, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब सबसे बेहतरीन कंडीशन में है। और सबसे ख़राब कंडीशन में ये है जो पूरा का पूरा फ्री है, जो हमको नहीं लगता कि क्लच कहीं पे भी पकड़ रहा है। तो जब हम लोग खोले तो हम लोग को ये प्रॉब्लम मिला है। तो जब हम लोग खोले इसको तो हम लोग को ये प्रॉब्लम मिला है कि यहाँ पे इसका क्लच जल चुका है। तो अभी सबका हम लोग जब क्लच चेंज करेंगे तो आपको दूसरे वीडियो में दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी हम जितना आपको दिखाएं, इससे आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाएगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किस तरीके से काम करता है। आप इसको देख करके समझ पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा ही होगा। थैंक यू।